हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सीजीपीएससी सीजी व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन प्रशासनिक इकाइयाँ, छत्तीसगढ़ की विधायिका, न्यायपालिका के अपडेटेड डाटा के साथ 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सीजीपीएससी सीजी व्यापम के आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे वीडियो और प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है श्री चरणदास महंत, दूसरा है श्री महेंद्र बहादुर सिंह, तीसरा के.एम. सेठ और चौथा शेखर दत्त। तो इसमें पहला ऑप्शन श्री चरणदास महंत ये सही हो जाएगा। श्री चरणदास महंत 5वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और देखिए, श्री महेंद्र बहादुर सिंह ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है। और के.एम. सेठ व शेखर दत्त ये भूतपूर्व क्या हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहला ऑप्शन श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट देखिए, चौथा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन है रमन सिंह, दूसरा अमर अग्रवाल, तीसरा के.एम. सेठ और चौथा श्री दिनेश नंदन सहाय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 दिनेश नंदन सहाय ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे और के.एम. सेठ दूसरे राज्यपाल थे, ठीक है। अगला देखिए, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है अरपा भवन, दूसरा इंद्रावती भवन, तीसरा महानदी भवन और चौथा शिवनाथ भवन। तो इसका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, महानदी भवन। अगला देखिए, राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा विभागीय मंत्री, तीसरा महापौर और चौथा नगर पालिक निगम के सभापति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, विभागीय मंत्री, इसका सही आंसर। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। तो ऑप्शन पहला दिया है नगरीय प्रशासन विकास विभाग, निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, चौथा स्थानीय शासन संस्थान। तो सातवां का पहला सही हो जाएगा, क्या है? नगरीय प्रशासन विकास विभाग। अगला है, छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है गृह विभाग, दूसरा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, तीसरा है लोक निर्माण विभाग और चौथा है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। अगला देखिए, 9वां, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या गृह मंत्री। तो 9वां का ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री ये इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें भी ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। हाँ देखिए, ये ऊपर आया था, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये बार बार रिपीट होते हैं ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री है। तो ऑप्शन दिया है पहला श्रीमती गीता देवी सिंह, दूसरा श्रीमती फूलो देवी नेताम, के.टी.एस. तुलसी या चौथा श्रीमती श्यामा ध्रुव। तो ऑप्शन पहला श्रीमती गीता देवी सिंह
इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, 2003 में किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन दिया है दिग्विजय सिंह, दूसरा रमन सिंह, तीसरा महेंद्र कर्मा और चौथा अजीत जोगी। तो इसमें ऑप्शन 2 रमन सिंह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजीत जोगी तो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। 14वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा में पूछ रहा है ना, तो लोकसभा में कितने सीटें हैं? ऑप्शन 3 1 सीट है ना, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य वर्ग हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 6 है सामान्य वर्ग के लिए। अगला देखिए, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया है पहला जिला पंचायत, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा तहसील पंचायत और चौथा तहसील न्यायालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होता है? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी निर्वाचित इकाई है और इससे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा होती है। अगला ये, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसमें ऑप्शन 3 मिनी माता सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन 3 के.एम. सेठ इसका सही आंसर है। के.एम. सेठ छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। अगला ये, छत्तीसगढ़ विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं? कुल पूछ रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा कुल कितने सदस्य हैं? 91 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछेगा तो 90 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन आएगा, आगे देखिएगा। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? ऑप्शन 3 31 जुलाई सन 2000 को। छत्तीसगढ़ से राज्यपाल के सदस्यों की कुल संख्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 5। 22वां देखिए, श्री भूपेश बघेल किस विधान क्षेत्र से निर्वाचित हुए? तो श्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन दिया है पाटन, कवर्धा, रायपुर या दुर्ग। तो इसका सही आंसर है पाटन। 23वां देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य की शपथ ली, तो कौन है? ऑप्शन 3 नंद कुमार साय। अगला है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा व लोकसभा की सीटें हैं, तो कितनी कितनी सीटें हैं? ऑप्शन में दिया है 120-16, 85-8, 95-16 या 90-11। तो ऑप्शन 4 90 विधानसभा सीट है और लोकसभा की 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी ऊपर हमने देखा लोकसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम किसका नाम? मिनी माता के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 27वां देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री महेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये देखिए प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? नवगठित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करते हैं? सदन के वरिष्ठ सदस्य करता है, तो उसे क्या है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, 28वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ?
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2, बनवारी लाल अग्रवाल, ये इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा राज्यपाल, चौथा विधानसभा। तो ऑप्शन 4 विधानसभा इसका सही उत्तर है। 31वां देखिए, इस राज्य की विधानसभा में निम्न में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखिए, निर्वाचित पूछ रहा है ना, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और कुल सदस्य, है ना, अलग अलग होते हैं। देखिए, तो ऑप्शन पहला 90 है ना, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, निर्वाचित कितने होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तो 90 है, और कुल सदस्य संख्या पूछेगा तो 91 है। अगला देखिए, इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कितने कितने सीटें क्रमशः आरक्षित है वो देखना है। 32वां में अनुसूचित जाति के लिए 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए 29। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन 2। निम्न में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था? 28 अगस्त सन 2000 को, सॉरी 200 लिखा गया, वो 2000 है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ से कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा सदस्य 5 हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 35वां देखिए, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? तो ऑप्शन 2 5 सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 3 प्रस्तावित है, और चौथा लोकसभा में विचाराधीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है। अगला है, प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है? प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है? तो ऑप्शन पहला है विकास कार्यों का अनुश्रवण, दूसरा जिला प्रशासन और राज्य शासन के मध्य समन्वय, तीसरा पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के मध्य समन्वय, चौथा महाविद्यालय प्राध्यापकों का स्थानांतरण। तो कूट में देखिए कि कौन क्या क्या कार्य हैं इनके। तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? पहला, विकास कार्यों का अनुश्रवण करना। ठीक है, केवल एक, विकास कार्यों का अनुश्रवण करना, ये सही हो जाएगा। अगला है, श्री D.N. सहाय, दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के खाली स्थान राज्यपाल थे। तो ये किस क्रम के राज्यपाल थे? पहले क्रम के राज्यपाल थे, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे ये। आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाने किसने दिलाई, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मतलब दिया गया था, तो उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका पहला आंसर है न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने इनको शपथ दिलाई थी, जो कि तत्कालीन हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति थे। 40वां देखिए, नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री रामपुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन दिया है कुनकुरी, दूसरा धर्मजयगढ़, पत्थलगांव या नारायणपुर। तो ये पत्थलगांव के विधायक हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना।
तो कौन सा क्षेत्र है ये? इसका ऑप्शन 4 प्रतापपुर, भरतपुर, जसपुर और सीतापुर, मतलब सरगुजा संभाग के ये प्रतापपुर, भरतपुर, जसपुर और सीतापुर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं? ऑप्शन दिया है, पहला इंदु बंजारे, दूसरा द्वारकाधीश यादव, तीसरा संगीता सिन्हा और चौथा है केशव प्रसाद चंद्रा। तो कूट देखिए, इसमें इनमें से कौन कौन बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं? तो 1 2 1 4 2 3 और 1 3, तो 42वां का ऑप्शन 2 1 और 4 सही हो जाएगा। इंदु बंजारे और केशव प्रसाद चंद्रा, ये दोनों क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीट है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 51 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, अनुसूचित जातियों के लिए ना, अनुसूचित जातियों के लिए 10 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 29 है। ठीक है, इस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की पूछ रहा है ना, तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं। इस राज्य में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? इस राज्य में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 2 16 सही हो जाएगा। संसदीय मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा पूछ रहा है ना, संसदीय पूछेगा तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को पूछ रहा है। ठीक है, यदि केवल लोकसभा पूछता या फिर राज्यसभा पूछता तो अलग अलग हो जाता। ठीक है, लोकसभा में क्योंकि 11 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है, और संसदीय सीट पूछेगा तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को मिला के हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है 47 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 देता तो 90 हो जाता, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो ऑप्शन दिया है, नंद कुमार साय, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरा प्रेम प्रकाश पांडे और चौथा गौरी शंकर अग्रवाल। तो कौन नहीं रहे? तो इसका हो जाएगा आंसर 1 नंद कुमार साय, ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे। छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद है, तो पहली एंग्लो इंडियन सांसद कौन है? ऑप्शन 3 इंग्रिड मैकलाउड, ये प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 13 हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, लोकसभा में आरक्षित कितना है? 4 है अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला देखिए, 52वां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ये देखिए, फिर से आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो इसका आंसर हो जाएगा 91। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें हैं? ये ऊपर कई बार आ गया, ऑप्शन 2 29 हो जाएगा। संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन दिया है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर है मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 55वां, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो 55 का ऑप्शन 4 233 में आया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो ऑप्शन दिया है पदच्युत करना, दूसरा है अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, तीसरा वेतन रोक देना और चौथा निलंबित करना। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पदच्युत करना। 57 देखिए, प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? ठीक है, प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? तो ऑप्शन दिया है, पहला एक मंत्री, दूसरा सचिवालय, तीसरा तकनीकी स्टाफ और चौथा कंप्यूटर। तो ऑप्शन 2 सचिवालय को प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क माना जाता है। 58वां देखिए, संचालनालय के कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? संचालनालय ना, तो ऑप्शन दिया है नीति निर्माण, दूसरा नीति क्रियान्वयन, तीसरा मंत्रिमंडल को सलाह देना और चौथा अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन। तो ऑप्शन कूट देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर 4, 2 और 4, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नीति क्रियान्वयन और अधीनस्थ कार्यालय को बजट आवंटन, ये इनके संचालनालय के कार्य नहीं है। 59वां देखिए, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? निदेशालय, डायरेक्टरेट। तो पहला ऑप्शन देखिए, नीति निर्माण अभिकरण, दूसरा विधिक अभिकरण, तीसरा संवैधानिक अभिकरण और चौथा कार्यकारी अभिकरण। तो 59 का ऑप्शन 4 कार्यकारी अभिकरण, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? ऑप्शन दिया है, पहला राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ऑप्शन 2 राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ऑप्शन 3 राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है और ऑप्शन 4 दिया है राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है ना? तो कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने देश में स्थापित किए जाने वाला खालिस्तान उच्च न्यायालय है। तो कौन से क्रम का ये उच्च न्यायालय है? 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। तो अभी वर्तमान में कौन है? ऑप्शन 4 अरूप कुमार गोस्वामी, है ना? ये मेमन के बाद इनको बनाया गया है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी वर्तमान में अरूप कुमार गोस्वामी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ब्रांच है? तो ऑप्शन दिया है कोई ब्रांच नहीं है, दूसरा जगदलपुर में दिया है, तीसरा सरगुजा और चौथा राजनांदगांव। तो इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन दिया है नीति निर्माण, दूसरा निर्णय निर्माण, तीसरा नीति क्रियान्वयन और चौथा आंकड़ा संग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 नीति क्रियान्वयन। राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्पादन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है वित्त विभाग, दूसरा कार्मिक विभाग, तीसरा सामान्य प्रशासन विभाग और चौथा गृह विभाग। तो इसका सही आंसर क्या है? वित्त विभाग, है ना? 67वां, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, वह मंत्रिमंडल सचिव है। ऑप्शन 2 दिया है मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वह समस्त सचिवों का मुखिया है, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है। तो देखिए ये सभी सही है ना? तो ऑप्शन 4 1 2 3 4
है ना, ये सही हो जाएगा। अगला है जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन दिया है नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन और चौथा अधीनस्थों को अनुदेश देना। तो आप कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर होता है, जो कि IAS संवर्ग का एक अधिकारी होता है। 69 देखिए, राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है? ठीक है, ये PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, फ्रांस का प्रीफेक्ट। अब ये क्वेश्चन में आया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? तो पहला दिया है निदेशालय, दूसरा सचिवालय, तीसरा राज्य का मुख्य सचिव और चौथा मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 राज्य का मुख्य सचिव। ठीक है। देखिए, नीति निर्माण का कार्य कौन? विभागों के मंत्रियों तथा उनके सचिवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इन विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? राज्य का मुख्य सचिव करता है। 71 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन 2 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है PSC का। 72 देखिए, छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया पुलिस विभाग, दूसरा जेल विभाग, तीसरा होमगार्ड और चौथा परिवहन विभाग। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? परिवहन विभाग नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? तो पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? ऑप्शन दिया गृह सचिव, अवर सचिव, पुलिस महानिदेशक और चौथा है संयुक्त सचिव। तो तो ये किसके अधीन आते हैं? गृह सचिव, ऑप्शन पहला। 74 देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद या रामायण, ऋग्वेद या श्रीमद् भगवद गीता? तो ये लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन 4 से। छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुला जेल कहाँ है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुला जेल कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है मसगांव बस्तर, सुकमा नगरनार या सूरजपुर। तो इसका सही आंसर है मसगांव बस्तर में है। यदि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? है ना, बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? ऑप्शन दिया है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, दूसरा मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, तीसरा वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 77वां देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। है ना, ये क्वेश्चन बनेगा कि राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु पद मुक्ति नहीं की जाती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 78, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये वित्त आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई सारे जो आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये सब पूछा जाता है। तो आप ये सब प्रथम वाले और वर्तमान वाले ये दोनों देख लीजिएगा। तो अभी ऑप्शन देखिए TS सिंहदेव, अजय चंद्राकर, वीरेंद्र पांडे और चौथा उत्तर में से कोई नहीं।
तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? टी.एस. सिंहदेव। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव थे। 79 देखिए, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? ऑप्शन दिया है विभाग के सचिव के, दूसरा अवर सचिव के, तीसरा उप सचिव के और चौथा मुख्य सचिव के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव के। अगला देखिए 80 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो इसका 80 का सही आंसर हो जाएगा 2, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, है ना। 200 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। 81 देखिए, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन है मुख्य सचिव, दूसरा सचिवों की समिति, तीसरा राज्य का गृह मंत्री, चौथा राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। तो नियम कौन बनाते हैं? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ऑप्शन 4। 82 में आ जाइए, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य कोषालय, राज्य आकस्मिकता निधि और चौथा है राज्य की संचित निधि। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा राज्य कोषालय। एटी थ्री देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन दिया है विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तीसरा उप आयुक्त और चौथा मुख्य सचिव। तो कौन होते हैं? विकास आयुक्त। ऑप्शन पहला सही है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? 84। पहला होता है मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार का गृह सचिव, तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री और चौथा प्रधानमंत्री। तो 84 का पहला मंत्रिमंडल सचिव ये सही आंसर है। परित्राणाम साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? परित्राणाम साधु नाम, है ना। तो ये है पुलिस विभाग का आंसर, है ना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष 86 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 3 श्री मोहन शुक्ल। श्री मोहन शुक्ल ये थे। 87 देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? तो 87 है एकल व्यवस्था है, द्विभाजन व्यवस्था है, त्रिभाजन व्यवस्था है या चतुर्विभाजन व्यवस्था है? तो ऑप्शन 2 द्विविभाजन व्यवस्था है। 88 देखिए, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दिसंबर 2011 में जिलों की संख्या 18 थी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, जो नए जिले अस्तित्व में आए 2012 में आए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 24 मार्च 2001 को। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 24 मार्च 2001 को। ऑप्शन पहला सही है। 90 देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत जोगी। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? निमोरा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? निमोरा में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन दिया है मोहम्मद अकबर, जय सिंह अग्रवाल, भूपेश बघेल या टी.एस. सिंहदेव।
तो कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। 93 देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो किस विभाग में जिला स्तर के अधिकारी नहीं हैं, ये पूछ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरा संस्कृति विभाग, तीसरा लोक निर्माण विभाग और गृह विभाग। तो संस्कृति विभाग में जिला स्तर के अधिकारी नहीं हैं, केवल राजधानी में है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर या बिलासपुर? तो बिलासपुर में है। रायपुर नहीं मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया है दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर या नया रायपुर? तो नया रायपुर में है पुलिस मुख्यालय। केंद्र सरकार के किस आयोग का उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थित है? केंद्र सरकार का ना, तो ऑप्शन दिया है महिला आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, ज्ञान आयोग, लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन 2, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग, ये सही है। सुकमा जिला कब अस्तित्व में आया? सुकमा जिला कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन 3, 2012 में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का एक हिस्सा था? बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का एक हिस्सा था? तो ऑप्शन दिया है कांकेर, दूसरा बस्तर, तीसरा दंतेवाड़ा और चौथा कोंडागांव। तो किसका हिस्सा था? दंतेवाड़ा से अलग होके बीजापुर बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी हो गया है, वो कल्याणकारी है, राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो ऑप्शन दिया है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के निर्देशक तत्व और चौथा 7वीं अनुसूची में। तो ये दिया है ऑप्शन 3, राज्य के निर्देशक तत्वों में। अगला देखिए, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? राज्य शासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन 1, संसदीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता या करते हैं? तो पहला है सचिवालय, दूसरा निदेशालय, तीसरा सचिवालय निदेशालय दोनों, केवल निदेशालय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजना किस अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती है? तो ऑप्शन दिए हैं नगरीय प्रशासन विकास विभाग, दूसरा राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर शहरी विकास अभिकरण या जिला शहरी विकास अभिकरण। तो ऑप्शन 2, राज्य शहरी विकास अभिकरण, ये इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? तो 103 का ऑप्शन दिया है कृषि विभाग, दूसरा कार्मिक विभाग, गृह विभाग या स्वास्थ्य विभाग। तो कार्मिक विभाग, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। केंद्र सरकार का निम्न में से कौन सा कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिया है पासपोर्ट कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग। तो कर्मचारी चयन आयोग हमने ऊपर में ही देखा था कि इसका उप कार्यालय है, पासपोर्ट कार्यालय भी है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय इस राज्य में नहीं है। 105 देखिए, चिप्स के अध्यक्ष होते हैं। तो चिप्स के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चिप्स क्या है? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी होता है चिप्स का फुल फॉर्म, CHIPS। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। 106 देखिए, निम्न से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पद एवं पदाधिकारी सुमेलित है? सुमेलित है बोल रहा है ना,
तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, दूसरा विधायिका प्रमुख मुख्यमंत्री, तीसरा कार्यपालिका प्रमुख गृह मंत्री और चौथा नियामक प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन 1 संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। और कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री। विधायी प्रमुख कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। और नौकरशाही प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 107 नंबर, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? तो ऑप्शन दिया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, है ना। प्रशासन में बोल रहा है ना, तो प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? चौथा, मुख्य सचिव। किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध रोकने के लिए टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया? तो ये किस वर्ष बनाया गया? 2005 में। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई? तो ये किस वर्ष की गई? 2001 में। निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है। कौन सी श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? तो ऑप्शन दिया महानिरीक्षक, महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस आयुक्त नहीं है। ओके, पुलिस आयुक्त ऑप्शन 3 ये इसका सही आंसर है। बाकी पुलिस महानिरीक्षक हैं, महानिदेशक हैं और पुलिस अधीक्षक भी हैं। अगला है 111वां, छत्तीसगढ़ में कौन सा पद किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संसदीय सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप मंत्री। तो ऑप्शन 4 उप मंत्री नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उप मंत्री का प्रावधान नहीं है। 112 पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? ऑप्शन दिया है राज्य शासन, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना समिति, या चौथा नगरीय विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 जिला योजना समिति। ठीक है, 113वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन पहला है मानव अधिकार आयोग, दूसरा कर्मचारी चयन आयोग, तीसरा महिला आयोग, तीसरा लोक सेवा आयोग। तो 113 का कर्मचारी चयन आयोग क्या है? केंद्र सरकार का कार्यालय है। तो ऑप्शन 2 सही है। 114वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न विकास प्राधिकरण में से कौन सा स्थापित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन दिया है रायपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, दंडकारण्य विकास प्राधिकरण, चौथा सरगुजा विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दंडकारण्य विकास प्राधिकरण, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? ठीक है, तो कौन सा स्थापित नहीं किया गया है? मानवाधिकार आयोग, दूसरा अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग या लोक सेवा आयोग। तो निर्वाचन आयोग ये नहीं किया गया है। 116वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद हैं। ऑप्शन दिया है पहला सचिव, दूसरा उप सचिव, तीसरा अवर सचिव और चौथा है संयुक्त सचिव। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसको वरिष्ठता क्रम में निर्धारित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले होता है मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव और फिर अवर सचिव होता है ना। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पहला सचिव, फिर संयुक्त सचिव, चौथा ऑप्शन, फिर दूसरा उप सचिव, फिर अवर सचिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख
इकाइयाँ निम्न हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयाँ निम्न हैं। ऑप्शन दिया है मंत्रिमंडल, दूसरा मंत्रालय, तीसरा विधानसभा और चौथा संचालनालय। तो 117 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1 2 4 है ना। प्रशासन संचालित करने के लिए ना कौन कौन से हैं? मंत्रिमंडल, मंत्रालय और संचालनालय। विधानसभा का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 118वां, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक कौन होता है? 118 में ऑप्शन दिया है प्रमुख सचिव, दूसरा मुख्य सचिव, तीसरा गृह सचिव और चौथा विधानसभा सचिव। तो ऑप्शन 2 मुख्य सचिव इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार। कौन थे? प्रमुख सचिव प्रथम अरुण कुमार। ऑप्शन 1। अगला है 120वां, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? A.K. विजयवर्गीय, ठीक है। कौन थे? ऑप्शन 1 A.K. विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ राज्य के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे? ऑप्शन 4 न्यायमूर्ति K.M. अग्रवाल। 122वां आ जाइए, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार पहचान की शुरुआत किस ग्राम से हुई? 122वां देखिए, जोबा ग्राम से। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया है? बिलासपुर में। कौन सा राष्ट्रीय संस्थान इस राज्य में स्थित है? NBRI, NDRI, NIBSM या NIRD? तो ये है ऑप्शन 4 NIRD। निम्न में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो किस पद नाम से संचालित किया जाता है? मुख्यमंत्री के नाम से या राज्यपाल के नाम से, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचिव? तो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है प्रशासन। ऑप्शन 2। 126वां देखिए, निम्न में से कौन सी प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रधान है? ऑप्शन दिया है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा राज्यपाल और चौथा लोकपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 राज्यपाल, है ना। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें? राज्यपाल में निहित होती हैं, ठीक है। इस राज्य का कार्यपालिक प्रमुख निम्न में से कौन प्राधिकारी है ना? कार्यपालिक प्रमुख कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। और कार्यपालिक मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला जाइए 128वां, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन के अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों में सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है ऑप्शन 4 राज्यपाल, ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन 4 सही है। राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय उत्तरदायी है ना। मंत्रालय तथा सचिवालय नीति निर्माण संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। और कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 130 नंबर,
निम्न में से कौन इस राज्य प्रशासन में सर्वोच्च नौकरशाह होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सर्वोच्च स्तर का लोक सेवक होता है और यह राज्य के सभी लोक सेवक का मुखिया होता है। ठीक है। 131 देखिए, सुकमा जिला है। सुकमा जिला है, ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला या छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला। तो सुकमा क्या है, मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे है, तो क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी में है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 9 जिले बने। कौन कौन से वो भी याद रखिएगा। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो 133वां नंबर। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर है। ठीक है, बैकुंठपुर है। 134वां देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है नीति संबंधी कार्य, दूसरा प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं नियमों का निर्माण, तीसरा प्रशासनिक सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण और चौथा है सतर्कता। तो इनमें कूट दिया हुआ है कि कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन 4 सभी सही हैं। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो सभी सम्मिलित है। नीति संबंधी कार्य, सतर्कता, प्रशासनिक पदस्थापना, नियमों का निर्माण और शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण। अगला देखिए 135वां, राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया है प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होगा, दूसरा स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा, ऑप्शन 3 दिया है स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, चौथा विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। तो इसका कूट मिलाना है। तो ऑप्शन 3 2 और 4 ये सही नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा? स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा और दूसरा विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो कहाँ नहीं है बोल रहा है ना। तो देखिए, चंद्रखुरी में है, माना में है और राजनांदगांव में है, भिलाई में नहीं है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई यहाँ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। 137वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है, तो वो होता है मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन 1। लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है राज्य नीतियों का क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना, जन समस्याओं का निराकरण और चौथा राज्य सरकार की नीतियों का वास्तविक हितग्राहियों को प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 3 जन समस्याओं का निराकरण। अगला है राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? कलेक्टर, दूसरा डिप्टी कलेक्टर, तीसरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चौथा तहसीलदार। तो ऑप्शन 2 डिप्टी कलेक्टर राजस्व प्रशासन का अंग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है आंसर। पदानुक्रम संयोजित कीजिए। पदानुक्रम संयोजित कीजिए, है ना। तो पहला दिया है मुख्य सचिव, दूसरा प्रमुख सचिव, सचिव, अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव। तो देखिए, सबसे पहले होगा मुख्य सचिव, उसके बाद होगा प्रमुख सचिव, उसके बाद होगा सचिव, उसके बाद होगा संयुक्त सचिव, उप सचिव, फिर अवर सचिव।
ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन 3। इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब आइए 141वां नंबर में, छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है कितनी? 146 है। तो राज्य गठन के समय भी 146 था और अब आज वर्तमान स्थिति 2022 में भी ये 146 ही है। और आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 85, ये भी ध्यान रखिएगा। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? तो दुर्ग जिले का गठन हुआ 1906 में, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद 1906 में। 143 देखिए, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है राजनांदगांव। निम्न 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो ये 4 जिलों में पूछ रहा है ना, तो दुर्ग सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जसपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, इन तीनों में से दुर्ग सबसे छोटा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन दिया है बिलासपुर, बलरामपुर, कांकेर और बस्तर। ये बस्तर नहीं है, ठीक है। बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। नेक्स्ट देखिए 146वां, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1973 में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकासखंड किस जिले में है? तो सबसे कम विकासखंड किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन 4 नारायणपुर में। कितने हैं? 2। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है कहाँ है? ऑप्शन 3 अभी बताया, जगदलपुर। 149वां है, छत्तीसगढ़ गठन के समय जिलों की संख्या थी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो सभी जिलों को याद रखना है कि कौन कब गठित हुआ है। तो देखिए, मुंगेली, गरियाबंद, बालोद और नारायणपुर। तो ऑप्शन 4 नारायणपुर ये नहीं है, बाकी मुंगेली, गरियाबंद और बालोद ये 2012 में गठित किया गया था। अगला देखिए, कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकासखंड मुख्यालय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रायपुर, दूसरा खरसिया, तीसरा अगलतरा और पिथौरा। इनमें से कौन नहीं है? रायपुर, ऑप्शन 1 ये विकासखंड मुख्यालय नहीं है, ठीक है। 152 देखिए, निम्न कथनों में कौन सा सही है? निम्न में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम है, दूसरा छत्तीसगढ़ में 95 विकासखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड है और इनमें से कोई नहीं। तो 152 का ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड है और 146 विकासखंड में 85 आदिवासी विकासखंड है और वर्तमान में 14 नगर निगम है। और कौन कौन से नगर निगम है वो भी ध्यान रखिएगा मैप के अनुसार। 153 देखिए, प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है। तो प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कौन होती है? तो ऑप्शन 1 सत्ता। इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो ऑप्शन दिया सतपुड़ा, इंद्रावती, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 इंद्रावती से किया जाता है। निदेशालयों का इंद्रावती भवन से किया जाता है और मंत्रालय महानदी। चलिए 155 आ जाइए, छत्तीसगढ़ के किस नगर में
संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? छत्तीसगढ़ के किस नगर में संभाग आयुक्त कार्यालय नहीं है? तो रायपुर में है, जगदलपुर, बिलासपुर और रायपुर। रायगढ़ में नहीं है। ठीक है। 156वां आ जाइए। छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? ऊपर देख चुके हैं, 5 है। छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग कहाँ है? 5वां संभाग कौन सा है? 5वां संभाग दुर्ग है। मई 2007 से राज्य में 2 जिले अस्तित्व में आए, वो कौन कौन से थे? ऑप्शन दिया है, नारायणपुर बीजापुर, नारायणपुर बलरामपुर, तीसरा मुंगेली बालोद और चौथा बालोद बेमेतरा। तो ये है 158वां का नारायणपुर बीजापुर, ये सही हो जाएगा। ठीक है। 159वां देखिए, बिलासपुर नगर का नामकरण किसके नाम पर माना जाता है? तो किसके नाम पर माना जाता है ये? बिलासाबाई केवटिन, ऑप्शन 2 सही है। 160, किस जिले का नामकरण बदलकर कबीरधाम किया गया? तो किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया? ऑप्शन 3 कवर्धा का नाम। कब किया गया? 2003 में। सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अंबिकापुर में। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ के खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो ये उत्तर में स्थित है। किस वर्ष में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए। तो 1998, ऑप्शन 2 1998 में। 164वां देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 1 नवंबर 2000 को मतलब छत्तीसगढ़ गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ये कहना है इसका। तो कितने जिले थे? 16। 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आरंभिक तौर पर कितने जिले थे? 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आरंभिक तौर पर कितने जिले थे? तो ये थे 6। कौन कौन सा था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। ठीक है। 166वां देखिए, कांकेर जिला कब अस्तित्व में आया? तो कांकेर जिला कब अस्तित्व में आया? 1998 में, ऑप्शन 1। वर्ष 2000 में इस राज्य में कितने जिले बनाए गए? तो वर्ष 2012 में 9 जिले बनाए गए। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 1973 में राजनांदगांव किस जिले के बंटवारे से बनाया गया था? तो किस जिले के बंटवारे से बनाया गया था? दुर्ग जिले के बंटवारे से बनाया गया था। 169वां देखिए, कवर्धा जिले का निर्माण जुलाई 1998 में छत्तीसगढ़ निम्न 2 जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से से काटकर किया गया था। तो कौन कौन से जिले हैं? पहला दिया ऑप्शन, दुर्ग एवं राजनांदगांव, दुर्ग एवं बिलासपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव, राजनांदगांव एवं बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राजनांदगांव एवं बिलासपुर। ऑप्शन 4 सही है। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने? बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने? तो ये बना ऑप्शन 2 कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, कांकेर और दंतेवाड़ा। कांकेर को क्या, कांकेर का ऑफिशियल नाम क्या है? कांकेर क्या है? बस्तर के उत्तर में है ना। तो उत्तर बस्तर कांकेर होता है और दंतेवाड़ा का बस्तर के दक्षिण में, इसलिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा लिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजनांदगांव जिले के विभाजन से
इनमें से कौन सा जिला बना, राजनांदगांव जिले की वजह से इनमें से कौन सा जिला बना, तो बिलासपुर, मुंगेली, बालोद और कवर्धा। तो ऑप्शन 4 कवर्धा बना, है ना। इसमें बिलासपुर का कुछ हिस्सा भी शामिल था। 172 देखिए, निम्न में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ का एक जिला नहीं है। ऑप्शन दिया भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। तो ऑप्शन 1 भरतपुर ये जिला नहीं है, ये कोरिया में स्थित है भरतपुर। 173 2012 में 9 जिले अस्तित्व में हैं, इनमें से शामिल नहीं हैं। तो 2009 में जो जिले बने उनमें से कौन इसमें नहीं है, नारायणपुर, गरियाबंद, मुंगेली और बालोद। तो नारायणपुर ये नहीं है, ठीक है। नारायणपुर 2007 में बना था, गरियाबंद, बालोद, मुंगेली ये तीनों 2012 में बने थे। नेक्स्ट देखिए 174वां है, निम्न में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है। तो कौन नहीं है, इनमें से रायपुर, बिलासपुर, बस्तर है, रायगढ़ नहीं है। उत्तर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है, हाँ उत्तर बस्तर कांकेर होता है, ठीक है। और दक्षिण बस्तर का होता है दंतेवाड़ा, ये देखिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 175वां का कांकेर और 176वां का दक्षिण बस्तर जिले का मुख्यालय है कहाँ, ऑप्शन 3 दंतेवाड़ा, ठीक है। जो बस्तर से जो 2 जिले अलग किए गए थे 1998 में, है ना, तो बस्तर के ऊपर में कांकेर और नीचे में दंतेवाड़ा, उसी को पूछा गया है यहाँ पे। अगला देखिए 2007 में अस्तित्व में आया जिला है, 2007 में अस्तित्व में आया जिला है, कौन कौन से हैं, तो धमतरी महासमुंद, दूसरा मुंगेली बालोद, कोंडागांव कांकेर और चौथा नारायणपुर बीजापुर। तो ये है नारायणपुर और बीजापुर 2007 में अस्तित्व में आया था। एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन दिया है वह स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है, दूसरा वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, या चौथा वह राज्य का उच्च सदन का सदस्य है। तो 178वां का ऑप्शन 4 वह राज्य का उच्च सदन का सदस्य है, इसलिए मतदान नहीं कर सकता। 179 देखिए, छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये दूसरे साल में और कभी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आया है। तो ये किसके अंतर्गत है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीओ, संभागायुक्त। तो कौन होते हैं, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीओ में सबसे बड़े संभाग आयुक्त इनसे बड़े होते हैं। 181 देखिए, जिला के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं। जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो 182 का कौन होता है, ऑप्शन 3 विकास आयुक्त प्रमुख सचिव, ठीक है। विकास आयुक्त प्रमुख सचिव इसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, ऑप्शन 3। 183 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन दिया है कलेक्टर, दूसरा जिला परियोजना अधिकारी, तीसरा एसडीओ और चौथा संभाग आयुक्त। तो 183 का ऑप्शन 1 कलेक्टर इसका सही आंसर है। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितना महिला विधायक निर्वाचित हुई। ठीक है, तो दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई, तो उस समय 13 हुई थी, लेकिन वर्तमान में 14 हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद 14 हो गए हैं। ये पूछेगा तो अभी वर्तमान के संदर्भ में पूछेगा कि वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई।
उस समय 13 थी और दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद 14 हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन है? तो अभी कौन है? ये गलत लिखा गया, धर्मलाल कौशिक होगा। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी? धर्मलाल कौशिक है, कोकिक लिखा गया, सॉरी, ये धर्मलाल कौशिक है, इसको सुधार लीजिएगा। 186 देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है 186 का एक मुख्यमंत्री होता है। छत्तीसगढ़ के विकासखंड प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये ऊपर भी आया है, मुख्यमंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है ऑप्शन 4 मनोज मंडावी। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मनोज मंडावी। 189 देखिए, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। 190 देखिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल थे, तो इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो दिनेश नंदन सहाय, दूसरा शेखर दत्त, राम नरेश यादव और चौथा अनुसुईया उइके। तो ऑप्शन 3 राम नरेश यादव ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। वर्तमान छत्तीसगढ़ के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो देखिए, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री, गुरुरुद्र कुमार पीएचई मंत्री, अमरजीत सिंह भगत और मोहम्मद अकबर। तो मोहम्मद अकबर क्या है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ऑप्शन दिया शिव डहरिया, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, प्रेम साय टेकाम। तो इनमें से ऑप्शन 3 अनिला भेड़िया है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा एवं खनिज मंत्री कौन है? तो ऊर्जा एवं खनिज मंत्री कौन है? ऑप्शन 1 भूपेश बघेल। 194 देखिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? टीएस सिंहदेव, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कौन है? आबकारी मंत्री 195 का है, ऑप्शन 4 कौन है? कवासी लखमा। 196 देखिए, 196 वर्तमान छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद हैं, तो लोकसभा सांसद कौन है? छाया वर्मा। ठीक है, ऑप्शन 4। 197 वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? तो यह ऑप्शन 4 शक्ति विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। बस्तर संभाग में अनुसूचित जनजाति हो तो कुल कितने सीटें आरक्षित है? बस्तर संभाग में पूछ रहा है ना, तो बस्तर संभाग में है टोटल 11, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बस्तर संभाग में। सरगुजा संभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो सरगुजा संभाग में 9 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है ना। ये विधानसभा के बारे में पूछ रहा है ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित हैं? ये विधानसभा में पूछ रहा है। तो अनुसूचित जाति के लिए है 10। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसमें 200 क्वेश्चन समाहित किया गया था। इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समाहित किया जाएगा। यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।